दोनों चीज़ें 82,800 की पुट एज़ अ हीरो ज़ीरो एंड 83,000 की कॉल हीरो ज़ीरो कब बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी आपकी सेंसेक्स की, तो हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। और गाइस कल एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि गाइस आज भी शाम को है एक न्यूज़ आनी है जिसमें फेड रेट कट करेगा और उसके बाद गाइस आपको कल कहीं न कहीं मेजर गैप अप या फिर मेजर गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये पूरे सिनेरियो को हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले अगर आपको याद होगा, आज से भी मैं काफ़ी टाइम पहले लेके जाऊँगा आपको। जब मार्केट 24,460 ब्रेक करके नीचे आई थी, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रैपिंग होनी चाहिए और एग्ज़ैक्टली वही दिखा। जब मार्केट यहाँ से हल्का-हल्का बाउंस भी दिखानी शुरू हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये एक मेजर लेवल है जहाँ पे सारे रिटेलर्स पैनिक करके एग्ज़िट करना चाहेंगे और यहाँ पे बिग प्लेयर जो है वो बाइंग करेगा। एग्ज़ैक्टली आप देख सकते हो गाइज़, मार्केट जो है आपकी अप ट्रेंड में आ चुकी है। लो है, ये हाई है, ये हायर लो है और ये क्या है हायर हाई। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड, पूरी दुनिया आपको अब बोलेगी कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। और हमने आपको इस जगह पे बताया था बैंक निफ्टी और निफ्टी, अगर आपको याद होगा निफ्टी में हमने ये वाली मूव पे सबसे पहले फ्यूचर यहाँ पे बाय किया। उसके बाद ये वाली जो मूव आई है ये हमने बैंक निफ्टी के थ्रू पकड़ी। आपको 1400 पॉइंट तक की अप मूव के बारे में पहले से ही बताया और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का आज टारगेट हिट हो गए हैं। ठीक है गाइस, अभी पूरी दुनिया को क्या लग रहा है, सबको क्या लग रहा है कि क्या बना हुआ है डबल बॉटम। तो चलो यहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं। अब आप बताओ, जो दुनिया को लग रहा है वो क्या हमको करना चाहिए? एग्जैक्टली गाइस, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वापस नीचे आएगी मार्केट तब एक बढ़िया बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए, अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो भी आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज गाइस, सबसे पहले अगर हम इंट्राडे के बारे में बात करें तो आज पूरी मार्केट साइडवेज है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो ट्रेंड है ना वो काफी ज्यादा लंबा आ चुका है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगी। आपका मैक्सिमम साइड में टारगेट जो बनता है वो 25,385। कल हमने आपको क्लोजिंग के टाइम पे 2:50 पे कॉल बाय कराई थी, हमने ये वाली मूव कैच करी और आज हमको गैप अप देखने को मिला। उसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज है, उसका टारगेट मेरा 25,385 ही था। तो ये फिबोनाची का नंबर है। तो अगर यहाँ से कल डिप देखने को मिलती है तो हमारा टारगेट 25,385 और 25,500। ये तो अभी सिर्फ इमेजिनरी नंबर, मतलब आप ये कह सकते हो ये रफली मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ। लेकिन हमको एग्जैक्टली बाइंग करने से और कल के बारे में अगर आपको टेक्निकल बात करनी है तो उससे पहले ना गाइस एक बार आपको थोड़ा यहाँ पे आना चाहिए और एक बार समझना चाहिए कि कल यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे 3 ऐसे सिनेरियो निकाले हैं जिसकी हमको उम्मीद है। देखो गाइस, जो बाजार है, बाजार को क्या लग रहा है, मतलब मार्केट में लोगों को क्या लग रहा है, मार्केट में लोगों को लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है ना वो आपके कहीं ना कहीं कट होंगे। अगर ये कट होता है तो मार्केट के लिए ये बुलिश चीज है। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट पहले ही काफी ज्यादा रन कर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूज आने वाली है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो रखी है मार्केट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट गाइज यही चीज है, एक पर्टिकुलर प्राइस, जैसे आज बात करो एसबीआई का प्राइस है ना, अगर मैं आपको बोलूँ सपोज करो एसबीआई का स्टॉक है वो आज 850 रुपये के आसपास चल रहा है। गाइस ये 850 रुपये जो है ना, ये इसका सब बताता है। 850 का मतलब आप ये मान के चलो कि प्राइस जो है एक स्टॉक का वो सब कुछ बताता है और उसके अंदर ये तक इंक्लूड है कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा है, कंपनी कैसे कैसे ग्रो कर रही है। तो स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि जो भी स्टॉक का प्राइस है पर्टिकुलर टाइम पे उसमें हर चीज डिस्काउंट हो रखी है। तो इसका मतलब मार्केट जहां आज चल रही है उसके अंदर सारी न्यूज़ डिस्काउंट हो रही है। अगर लोगों को लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा तो उसी के व्यू से लोग बाइंग कर रहे हैं और मार्केट ऊपर आके रुकी हुई है। अब ऊपर आके अगर मार्केट रुकी हुई है इसका मतलब ये है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट भी कट हो गया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वैसे तो ये बुलिश सिनेरियो है, मार्केट के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा डाउन साइड में रहती उसके बाद ये बुलिश सिनेरियो होता। बेस्ट केस क्यों है? क्योंकि गाइस 25 बेसिस पॉइंट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इकोनॉमी के लिए सही है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर 25 बेसिस पॉइंट मार्केट कट करती है तो आपको कहीं ना कहीं स्लाइटली गैप अप देखने को मिलता है। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट कट कर देती है
तो गाइज आप ये मान के चलो आपको कहीं ना कहीं एक बढ़िया गैप अप कम से कम 1.5-2% तक का गैप अप देखने को मिल सकता है। मतलब 1% का गैप अप और उसके बाद आधा परसेंट 1% और अप मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मान के चल लो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एक चीज है आपका न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल यही है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही हो जाए, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट। और इसके बीच में फर्क क्या है, देखो बुलिश केस में क्या है, बुलिश केस में 25 बेसिस पॉइंट रहती है तो भी थोड़ा बहुत बुलिश रह सकता है क्योंकि ब्रेकआउट हो रखा है, थोड़ा मार्केट लोगों को ओवर ट्रैप करे, उसके बाद बाद में नीचे आए। ठीक है, वो बात की बातें हैं। और अगर 50 बेसिस पॉइंट आ गया तो आप ये मान के चलो कि बहुत बढ़िया गैप अप प्लस मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन इंट्राडे पे बना सकती है। बात करते हैं न्यूट्रल रेंज बाउंड के लिए। न्यूट्रल और रेंज बाउंड का जो सेटअप है वो ये है, अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट आता है तो इसका मतलब कह सकते हो मार्केट कहीं अगर गैप अप भी खुलती है तो उसके बाद साइडवेज रह सकती है, गैप डाउन खुलती है तो साइडवेज रह सकती है, थोड़ा बहुत आपको अप मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल व्यू होगा। और गाइस वर्स्ट केस के बारे में बात करें, अगर सपोज करो जैसे सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, लेकिन अगर सपोज करो कुछ कट ही ना हो तो क्या होगा मार्केट में, या तो गैप डाउन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन नहीं मिलता, मार्केट फ्लैट खुलती है तो इंट्राडे में मार्केट गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि अगर आप प्राइस देखोगे ना यहाँ पे गाइस, अगर आप प्राइस देखोगे मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा चढ़ी हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब प्रॉफिट बुकिंग कब बनेगी, जो चीज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो तो भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, और जो चीज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा आ जाए तो ट्रेंड जो है वो आगे एक्सटेंड होगा। वरना अब यहाँ पे मार्केट में बनती है प्रॉफिट बुकिंग। तो गाइस मैंने आपको तीनों सेटअप बता दिए हैं और इन तीनों सेटअप को ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। गाइस अगर सपोज करो, मैं एक बार पहले यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको क्या बोला है, नीचे डाउन साइड में आपका जो लेवल है, आज भी मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, ये वाला लेवल आपके लिए 25,150। कौन सा लेवल है, 0.618। अब सपोज करो जितनी मार्केट एक्सपेक्ट करिए 25 बेसिस पॉइंट उतना ही कट हो जाता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आज का डे लो के नीचे आप शॉर्ट करो 25,275। अगर मार्केट कल निकाल रही है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। सीधा टारगेट आपका 25,160 का रहेगा। 25,160 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 25,000 तक रहेगा 1 से 2 दिन का। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट एक बढ़िया न्यूज़ आती है और कहीं न कहीं सॉलिड से बन के गैप अप देखने को मिलती है, तो गाइस 25,400 से लेके 25,500 ये वाला जो पूरा ज़ोन है ना, ये पूरा आपका रेजिस्टेंस वाला ज़ोन रहेगा। आप कहीं न कहीं अगर गैप अप दिखता है, उसके बाद मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन दिखाती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है, तब गाइस आप चाहो तो सेल करके चल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, सपोज़ करो 30 मिनट की रेंज बनाती है, उसके बाद थोड़ा-सा लोअर लेवल निकालने के बाद वापस ऊपर आ रही है, तो हम एक बार बाइंग करेंगे। और ये जब भी हो रहा होगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि ये गाइस मैं अभी अज्यूम नहीं कर सकता वो कौन से लेवल पे हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ, ऊपर की साइड में 25,400 और 25,500 ये दोनों ही लेवल अपने आप में रेसिस्टेंस है। 0.786 रेसिस्टेंस 1, 0.886 रेसिस्टेंस 2। तो 25,400 से भी शॉर्ट बनेगा, 25,500 से भी शॉर्ट बनेगा। 25,400 ब्रेक करेगा तो टारगेट 25,500 बनेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, हाई ब्रेक करती है तो वेट करना, क्योंकि सारे लोग वेट कर रहे हैं हाई ब्रेक होते ही बाय करने का। तो ये 25,350 से 25,400 ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी बाय करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। लोग ये हाइप देख के बाय करना शुरू करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट वापस उनको नीचे पकड़ लेगी, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगी। ठीक है, दूसरी चीज 25,275 ब्रेक होता है, आपको शॉर्ट करना है, टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और बाइंग करेंगे हम 25,400 के ऊपर सस्टेन होने के बाद। तो मतलब कि 25,275 से लेके 25,400 के बीच में कुछ भी नहीं करना। जो आज की रेंज है डे की, इसका हाई लो मार्क करके रख लो। हाई ब्रेक कर रही है, सस्टेन करने के बाद वापस एंटर कर रही है, शॉर्ट करो। डे लो ब्रेक कर रही है, वापस अंदर आ रही है, बाय कर लो। यही चलेगा, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग होगी। क्यों ट्रैपिंग होगी गाइज, अगर आपको मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने एक ऐसा रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करा है जहां पे पूरी दुनिया को लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा। तो गाइज अगर यहाँ पे सबको लग रहा है डबल बॉटम बनेगा, तो यहाँ पे 90% रिटेलर्स सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और लोगों के स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है, नीचे अवेलेबल का मतलब मार्केट अगले हफ्ते इनको यहाँ पकड़ेगी और हो सकता है यहाँ से वापस नीचे आपको कहीं ना कहीं 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। अभी नहीं शॉर्ट करना, जब तक नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनेगा
तब तक शॉर्ट नहीं करना। जब तक बुलिश सेंटिमेंट चल रहा है तब तक आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो पोजिशनली। और टारगेट आपको 25,400 25,500 बोल दिए हैं। अभी भी बहुत लोग होंगे जो यहाँ ये बोलेंगे कि यार तू दोनों साइड की बात कर रहा है। गाइस मैंने आपको बॉटम से बाय करवा रखी है। अगर यहाँ पे मैं न्यूट्रल होना चाह रहा हूँ तो मेरे को न्यूट्रल होने दो। अगर यहाँ पे मैं आपको ऊपर रेसिस्टेंस और यहाँ दोनों सपोर्ट बता रहा हूँ तो मेरे को होने दो। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है और मैंने आपको बोला है कभी भी मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने हैं। आज से 6 साल पहले जब हम मार्केट में घुसे थे 2018-2019 में, तब ब्रेकआउट नाम की चीज़ चलती थी, 2020-2021 तक भी चलती थी। उसके बाद चलनी बंद हो चुकी है, धीरे-धीरे उसकी एक्यूरेसी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजी चलती है क्योंकि लोगों को जो सिखाया गया है मार्केट उसके अगेंस्ट करती है, तभी वो सारे ट्रैप होंगे तो किसी बड़े बंदे की जेब में पैसा जाएगा। जितनी जल्दी ये चीज़ सीख लोगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वरना आज तक भी लूज़ करते आए हो, आगे भी लूज़ करोगे। ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे हमको क्या है, मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अब सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का एक ही ट्रेड है, एक ही ट्रेड, और वो किस चीज़ पे चलेगा? वो चलेगा आपकी न्यूज़ के बेस पे। क्या न्यूज़ के बेस पे? सबसे पहले तो आप देखो गाइस, जैसे अगर आपको याद होगा आज टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बोला था 82,800 आपकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेंड पॉज़ हो सकता है जब मार्केट यहाँ थी। उसके बाद पूरा ट्रेंड पॉज़ हुआ है, बिल्कुल भी मार्केट ने 82,800 का ब्रेक नहीं करा, ठीक है? 82,800 अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ टाइम पहले यहाँ पे हाई लगे थे, एग्ज़ैक्टली मार्केट आ चुकी है। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप देखोगे, ये जो ब्रेकआउट हुआ ये जो ब्रेकआउट हुआ उसकी मूव देखो बिल्कुल नीचे से चलती हुई आ रही है। तो अब ये मान के चलो आने वाले टाइम पे मार्केट चाहे तो इस पूरी मूव का 50% करेक्ट कर सकती है। 3,000 पॉइंट की मूव है तो यहाँ से 1,500 पॉइंट नीचे आ सकती है। तो आप ये मान के चलो 81,200 तक इंडेक्स वापस करेक्ट कर सकता है और उसके बाद नया हायर हाई बना सकता है। अब क्यों करेक्ट कर सकता है? क्योंकि इस इम्पल्स मूव की करेक्शन अभी बाकी है। ये रीसेंट ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, लोगों को लगेगा ये भी ब्रेकआउट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे इन लोगों को ट्रैप करा, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं लोग, धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं, बढ़िया करो। ये रेसिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ बिठाए और बाद में रिवर्सल ले। तो मेरा यहाँ से क्या व्यू है, कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट आता है उसको इग्नोर नहीं करना है, और अब जो भी नेगेटिव साइड के ट्रेड्स आएंगे उसको हम ट्रेड करेंगे भी। ठीक है, अभी से पहले तो हम अवॉइड कर रहे थे कुछ दिन तक क्योंकि मार्केट का बहुत एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ था। मैंने आपको बोला था लोगों को ट्रैपिंग चलेगी, लोगों को ट्रैप करेगी। तो अब यहाँ पे क्या सीन है गाइस, अगर आपको जैसे अभी मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए थे, ठीक है? 3 सिनेरियो में बेस्ट सिनेरियो कौन-सा था आपका? अगर 0.25 से ज़्यादा कट हो जाता है, तो आपको गैप अप देखने को मिलेगा और मार्केट वन डायरेक्शन जा सकती है। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है? दूसरा मैंने आपको क्या बोला था, जो रेंज बाउंड है या फिर प्रॉफिट बुकिंग का कह सकते हो, अगर 0.25 ही कट होता है, मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव खुल सकती है। इसमें गाइज़ 82,800 से लेके 83,000 के ज़ोन से अगर बाय चांस मॉर्निंग में मार्केट रिवर्सल दिखाती हुई दिखी, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आता हुआ शुरू हुआ, जैसे कि सपोज करो 1 घंटा ऊपर है, उसके बाद अगर साइडवेज हो रही है, तो गाइज़ ये पक्का सिनेरियो है आपका रिवर्सल का, और यहाँ से मार्केट नीचे 82,500 एंड 82,000 तक का टारगेट रहेगा। तो इस सिनेरियो में अगर 825 बेसिस पॉइंट होता है, तो गाइज़ आप 82,800 से 83,000 के ज़ोन पे अपना पुट ऑप्शन एज़ अ हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे जब आप गाइस शॉर्ट करोगे तो 82,800 की ही पुट आपको अगर 60 से 70 रुपीज़ पे मिलती है, आप बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट गाइस 300 रुपये का, उसके बाद गाइस टारगेट सीधा आपका 300, 500 एंड 700। क्यों बोल रहा हूँ? अगर ये सिनेरियो हो जाता है, न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद इन लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट अगर वन डायरेक्शन नीचे आ गई, तो मैक्सिमम 82,000 तक मार्केट जाएगी क्योंकि वहाँ पे सारे लोगों का पैनिक क्रिएट होना शुरू होगा और वहाँ ट्रैप करके लोगों को मार्केट ऊपर आ जाएगी। कल एक्सपायरी भी है, तो आप कहीं न कहीं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, वर्स्ट केस ये है, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लेवल तक का नहीं आता, तो मार्केट में गैप डाउन हो जाएगा। फिर गैप डाउन में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर मार्केट इस ज़ोन पे कहीं न कहीं खुलती है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। 82,800 से लेके 83,000 के ज़ोन पे अगर आपको मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड मार्केट आ जाती है, तो आपको क्या होगा, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत यहाँ खुलने के बाद नेगेटिव सेंटीमेंट आता है,
तो वहाँ लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लोगों को सेलर्स बना के वापस ऊपर लिया जा सकता है। तो गाइज़ ये दोनों सिनेरियो जो है वो मेरे हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप होंगे और यहाँ पे अगर आप चाहो तो 83,000 की कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है दोनों चीज़ें, 82,800 की पुट एज़ अ हीरो ज़ीरो एंड 83,000 की कॉल हीरो ज़ीरो कब बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।